एक हिंदू होकर के मस्जिदों से जलना और मुस्लिम से जलना, और एक मुस्लिम होकर के हिंदू से जलना और मंदिरों से जलना, इसमें क्या उचित है पत्रकार जी, मुझे बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मोहित जी। मैं तो एक पत्रकार हूँ, फिर भी आपको इस पर बता दूँ। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात करें तो दोनों इंसान हैं, दोनों का जन्म पेट से, एक माँ के पेट से होता है। जन्म के बाद एक हिंदू हो जाता है, फिर मुस्लिम होता है। पेट में जब अंदर रहता है तो वह जो है मुस्लिम हिंदू नहीं रहता है। और फिर ये जो आपने क्वेश्चन किया है, एक हिंदू होकर के मुस्लिमों से जलना एवं जो है मस्जिदों से जलना, और एक मुस्लिम होकर के मंदिरों से जलना और हिंदुओं से जलना कितना उचित है। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय इसी पे ट्रेंडिंग चल रहा है, राजनीति होता है। मैं आपको बता दूं, हिंदू मुस्लिम तो मानव है, इंसान है। और दूसरी जो मस्जिद मंदिर की बात करते हैं आप, मंदिर में पूजा होता है, मानते हैं कि नहीं? हाँ, होता है। हिंदू के आस्था के साथ जुड़ा होता है, मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। और एक मस्जिद में भी वही पूजा होता है और वो मुस्लिमों के आस्था के साथ जुड़ा होता है, इस चीज़ को मानते हैं। यानी कि दोनों भगवान का घर है, आस्था के साथ जुड़ा है। तो वहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद को गलत ठहराना कि हिंदू हैं और मुस्लिमों को गलत बताइए, आइए मुस्लिम है तो आप जो है मंदिर को गलत ठहराइए, हिंदू को गलत ठहराइए, ये गलत है। क्योंकि मंदिर भी आस्था के साथ जुड़ा है, मस्जिद भी आस्था के साथ जुड़ा है। ये मैं मानता हूँ कि ये जो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करते हैं, ये केवल जिनके ऊपर अशिक्षा का प्रकोप होता है, जो शिक्षा नाम का चीज़ जिनके पास नहीं होता है, वह ऐसा काम करते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो, वो कदापि ऐसा नहीं करेगा। आप अगर भगवान के मंदिर को गलत ठहराएंगे मुस्लिम होकर के, तो आपका अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। या फिर आप हिंदू होकर के एक मस्जिद को गलत ठहराएंगे, आपका भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जो बड़े बड़े नेता बयान देते हैं इस बात को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, अभी असदुद्दीन अवैसी के बड़े बड़े बयान आते हैं, और उनके जो भाई है अकबरुद्दीन अवैसी हैं, उनका भाई है, वो कहते हैं कि बहुत पुराना वायरल था वीडियो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। एक मुस्लिम होकर ये बात कहे तो वो भी एक पढ़े लिखे हैं, अच्छे नेता है वो। देखिए, आप, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो बात है वो बात हम कह रहे हैं। मैं आपको बात को मानता हूँ। आप पढ़े लिखे लोगों को किस आधार पे देखते हैं कि उनके पास डिग्री है, बीटेक किए हैं, बीएड किए हैं, एमए किए हैं? आप इस प्रकार से पढ़े लिखे लोगों को मानेंगे? मेरे अनुसार पढ़ा लिखा वह व्यक्ति है, एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी, उसको हम जो शिक्षित मानेंगे, जो समाज के लिए अच्छा, उसका अगर जो भी कुछ बोले, जो भी काम करे, अगर समाज के लिए अच्छा होता है तो उसको हम शिक्षित मानेंगे। ये नहीं कि डिग्री, बहुत सारा डिग्री मेरे पास है, मैं उपद्रव फैलाने का काम करूं, गलत कराने का काम करूं, तो मैं शिक्षित थोड़ी माना जाऊंगा उस समय। मैं इस तरह माना जाता हूं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उनको मानूंगा कि उनके ऊपर अशिक्षा का प्रकोप है। शिक्षित नाम का कोई चीज, शिक्षा नाम का चीज उनके पास हो ही नहीं सकता अगर ऐसा कर रहे हैं। कोई विवादित आता है हिंदू मुस्लिम का, तो उस पर डीएम बात को लेकर क्यों नहीं उठाते हैं कि हाँ नेताजी ये गलत है, सांसद जी ये गलत है, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है? वो भी तो एक डीएम है। देखिए, एक डीएम जो होता है, मेरे अनुसार मानिए कि भारत में सबसे टफेस्ट एग्जाम को क्वालिफाई करके आता है डीएम। डीएम हमें नहीं लगता कि, क्योंकि डीएम ऐसे ऐसे इतिहास को पढ़ के आता है, ऐसे ऐसे राजनीति को पढ़ के आता है, वो ऐसा काम नहीं करता। वो कभी भड़काऊ काम को नहीं करने को कहता है डीएम। वही डीएम करवाता है ऐसा काम जो भ्रष्ट तरह से आया है, किसी जो है 2 नंबर के परीक्षाओं को पास करके, मतलब गलत तरह से आया है, वही ऐसा करता है। मेरे अनुसार, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं कभी हिंदू मुस्लिम भड़काऊ बयान कभी नहीं देता हूँ। मैं समान समझता हूँ, मैं इंसान को इंसान समझता हूँ। मुस्लिम भी मेरे भाई हैं, हिंदू भी मेरे भाई हैं। वह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर कोई डीएम ऐसा करता है तो मैं उसको सबसे गलत मानता हूँ। डीएम को नहीं कह रहा, डीएम जब डीएम के ऊपर दबाव आएगा तो वो करेगा। आखिर क्यों? डीएम तो एक स्वतंत्र है, एक बड़े क्वालिफाइड होकर, बड़े बड़े पेपर को क्वालिफाइड करके, बड़े एक सबसे भारत का सबसे बड़ा पढ़ाई की बात करते हैं, आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सबसे टफेस्ट एग्जाम। हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक जिला देखने वाला है, सबसे टफ पेपर होता है। तो डीएम क्यों नहीं समझता इस बात को लेकर कि वो जो सांसद जी कह रहे हैं वो गलत है, उस पर एक हिंदू मुस्लिम को विभाजित हो जाएगा, उसमें लड़ाई हो जाएगा, और ये आगे चल के बहुत गलत हो जाएगा। ये आने वाले जो परंपरा रहेगा, जो पीढ़ी रहेगा, वो उसके अंदर नेगेटिव सोच रहेगा। तो डीएम क्यों नहीं समझता है, क्यों एक सांसद के इशारे पर नाचते हैं? देखिए, वो अपने बातों वो डीएम चाहे तो एक सीएम को हिला सकता है। देखिए, डीएम का पावर आप कह रहे हैं, सांसद के पास क्या पावर होता है? तो डीएम के पास इतनी पावर है कि अगर पावर की बात करें, मैं आपको, अगर एक जिला अधिकारी, एक डीएम अगर साइन ना करे, प्रधानमंत्री उस जिले में नहीं आ सकते हैं। आप डीएम के पावर की बात करते हैं, डीएम के पास बहुत सारा पावर है। डीएम के पास, प्रधानमंत्री अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किसी जिले से सांसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बिना डीएम से साइन करवा के वह चुनाव नहीं लड़ सकते। डीएम के सामने उनको झुकना पड़ता है। सांसद को
अगर सांसद गलत करता है ना तो डीएम कुछ भी उसके साथ कर सकता है कि आप गलत क्यों करते हैं। लेकिन यही है कि हमारे देश में राजनेताओं का राज चल रहा है, वो अपनी नौकरी के डर के नाते जो है ऐसा काम कर देते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम को लेकर इसके लिए सही हो रहा है? एक दूसरे में लड़ाई करना, किसी के मस्जिद के ऊपर भगवा फहराना, मंदिर के ऊपर हरा फहराना, ये सब क्या हो रहा है? ये पहले नहीं था, अब क्यों हो रहा है? देखिए, क्या ये सरकार में कमियां है कि लोगों के मानसिकता में कमियां है? देखिए क्या कहना चाहते हैं इस पे मैं आपने बहुत ये इसी सरकार में नहीं है, ये अखिलेश की सरकार थी तब भी ऐसा होता था, भारतीय जनता पार्टी है अब भी हो रहा है। क्या लोगों के अंदर में दिक्कत है? क्या मानसिकता के ऊपर दिक्कत है? जो बड़े बड़े नेता हैं वो बैठ के आराम से ऑफिस में ऐसे में चाय पी रहे हैं, लेकिन जो कमा खा रहे हैं, रोजी रोटी वाले हैं, वो क्यों चल रहे हैं? मतलब क्या है कि पढ़े लिखे लोग ये नहीं कर रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे वो नहीं कर रहे, जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मली लोग हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनके अंदर मानसिकता भर गया है हिंदू मुस्लिम को लेकर? इसके बारे में देखिए, मैं आपने पहला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा किया था, अब की भी बहुत अच्छा किया, जो कि समाज के लिए अच्छा मैसेज है। मैं आपको बता दूं कि ये जो राजनीति होता है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, ये ऐसा कह देना कि बीजेपी में हो रहा है, सपा में नहीं होता था, कांग्रेस में नहीं होता था, ये गलत है। क्योंकि ये जो पार्टियां होते हैं, राजनेताएं होते हैं, ये चुनाव में जीतने के लिए तरीका बनाते हैं। जैसे वर्तमान में हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी सर्वश्रेष्ठ हो रही है, अदर पार्टियों में वो जो मुद्दा लेकर के सर्वश्रेष्ठ होती थी। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद को करके राजनीति करना मूर्खों का काम है। अगर मुस्लिम जो है हिंदू से जलता है, हिंदू को देख करके गलत मानता है, उसके मंदिरों में जा करके जो है बकरा गिराए, गाय का खून गिराए, ये वो गलत है, उसका मानसिकता बिल्कुल गलत है, उसको सजा होना चाहिए। वहीं हिंदू अगर उसके मस्जिदों पे जा करके गलत काम करे तो हिंदू भी गलत काम करे। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो मस्जिद पे चढ़ रहे हैं, कोई मंदिर पे चढ़ रहा है। देखिए, मंदिर पे अगर कोई गलत कर रहा है तो अशिक्षित लोग गलत कर रहे हैं, मस्जिद पे गलत कोई कर रहा है तो अशिक्षित लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे। हमने कहा पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करेंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे, पढ़े लिखे लोग समझदार हैं, वो समझते हैं इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब जो हो रहा है सब अपने आपको नेता क्यों समझ रहे हैं? देखिए, 100 क्वेश्चन का एक जवाब, अशिक्षा का प्रकोप। मतलब उनके पास शिक्षा नहीं है। मैं उदाहरण दे दूं, हम हैं और आप हैं, यहाँ पर एक हरी मिर्च रखी है, मैं हरी मिर्च का स्वाद जानता हूँ कि ये तीखी है, आप हरी मिर्च का स्वाद नहीं जानते हैं कि ये कैसी है। अगर कोई आपको आकर बता दे कि मोहित जी इसका स्वाद मीठा है, इसका स्वाद खट्टा है, इसका स्वाद तीखा है, आपको बताएगा, और आप जो है यही जानेंगे कि भैया ये मीठा है, तीखा है, ये उलझेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि तीखा है, मैं तो साफ कह दूंगा भैया ये तीखा है। उसी तरह जिनके पास शिक्षा नाम का चीज़ें नहीं है वो तो ऐसे करेंगे, कभी मंदिर को ढहाएंगे, कभी मस्जिद को ढहाएंगे। लेकिन जिसके पास जानकारी है वो तो जानेगा ना कि दोनों आस्था से जुड़ा है, सही, भगवान से जुड़ा है, वो काहे करेंगे ऐसा? वो काहे हिंदू मुस्लिम करेंगे? मेरे उदाहरण से समझ गए ना? सही। तो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। मैं यहीं से रिपोर्ट में शांत करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश गुप्ता पत्रकार जी, आपने बहुत समय दिया। और हमारे दर्शक को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, ऐसी ऐसी बुक पढ़ाइए जिसमें सच्चाई लिखी हो, और अपने बच्चों को ऐसे पार्टी से, ऐसे धर्म से ना जोड़िए जो उपद्रव फैलाने का काम करे। आप मानव के समान रहिए, सभी मानव एक समान हैं, और जो है देश में कभी किसी राजनेताओं की बातों को मान करके अपने आप को जो है बदलाव ना लाइएगा, अच्छे ज्ञान को, अच्छी चीज़ों को मूर्खताओं की ओर ना ले जाइएगा, जैसे हैं वैसे रहिएगा।